जी अस्सलाम वालेकुम। ये 1.4 क्वेश्चन नंबर 2। पहले दो पार्ट हमने कर लिए थे। अब हमने करना है पार्ट नंबर 3। देखें जी कैसे होगा। ये दो इक्वेशंस है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। अब देखें वेरिएबल इसमें ये है, एक z है, ये z और ये w। ये वेरिएबल इनकी पावर 1 है, ठीक है। तो बाकी इसकी डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट वो पहले वीडियो में मैंने दिया था, तो आप उसको ज़रा देख लें। ये देखें, इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें। अब दोनों में ना या तो डब्ल्यू वालों को सेम कर दे या जी वालों को। तो जी वालों को सेम करना आसान है। ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 में जी के साथ 2 है, तो इक्वेशन नंबर 1 में जी के साथ कुछ नहीं है। तो अगर इक्वेशन नंबर जो 1 है उसको हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो उसके साथ भी जी के साथ 2 आ जाएगा, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखें, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जी को 2 से क्या बन जाएगा, 2z। अच्छा, 4w को 2 से, तो ये बन जाएगा 8w। ठीक है, 4 2 8। और ये +3 अयोटा को 2 से, तो ये बन जाएगा 6 अयोटा। ये इसको बेशक आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 2 नीचे एज इट इज लिख दें, 2z प्लस ये 3w इज इक्वल टू 11 -5 अयोटा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसको सॉल्व करना है। देखें, ये जो 2z दोनों प्लस के हैं, तो फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये प्लस क्या, तो इसको माइनस कर दें। ये प्लस का, ये भी माइनस, ये +11 है, ये भी माइनस बन गया, ये -5 होता है, ये प्लस। ठीक है, ये तो हो गया कैंसल। तो -8w और माइनस ये 3w क्या आ जाएगा, -11w। ठीक है, 8 और 3 11 w। और बड़े नंबर का साइन तो -8 के साथ माइनस है। ठीक है ना, तो माइनस माइनस प्लस करो, इज इक्वल टू ये राइट साइड पे रियल एक ही है, -11 एक ही रियल है। अच्छा, इमेजिन दो है, देखें +6 अयोटा और +5 अयोटा, तो क्या बन जाएगा, प्लस हमारे पास बन जाएगा 6 और 5 11। ठीक है, 11 अयोटा। अच्छा देखें, इधर ना डब्ल्यू के साथ -11 है, तो इधर भी दोनों साइड पे 11 तो है। आप ना -11 लेने कॉमन, क्योंकि इधर भी -11 है, इधर भी, वो कैंसिल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो माइनस, अब देखो माइनस भी आपने कॉमन लिया है, तो अंदर वाले साइन चेंज होंगे, जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा, और जो ये प्लस का साइन है ये माइनस का हो जाएगा। तो 11 तो कॉमन आ गया, बाकी अयोटा रहेगा। ठीक है ना। जो चीज़ कॉमन लेते हैं ना वो डिवाइड करते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक कॉमन लेके ना, देखिए अब यहाँ से मैं -11 ले रहा हूँ कॉमन, देखें ये देखें, -11 में ले रहा हूँ ये कॉमन। तो क्या होगा, -11 इस पे भी डिवाइड होगा, -11 इस पे भी डिवाइड होगा, तो ये सारा कैंसिल, 1 बच गया। तो प्लस माइनस माइनस, 11 11 से कैंसिल, अयोटा, ये वही मैंने लिखा, देखें -11 इज इंटू 1 माइनस अयोटा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे आप इसको। अच्छा, अब देखें जरा, अ, ये अब -11 जो है डब्ल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। -11 से कैंसल। तो डब्ल्यू की वैल्यू देखिए हमारे पास आ गई 1 माइनस अयोटा। ये डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड करनी है जी की वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर ये जो 1 है ना, z -4w इज इक्वल टू ये 3 अयोटा, यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें पुट कर दे डब्ल्यू को। डब्ल्यू की वैल्यू जहाँ मर्जी पुट कर दें, इसमें 1 में 2 में 3 में, तो डब्ल्यू आ जाएगा आपके पास, जी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डब्ल्यू की जगह उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। डब्ल्यू की जगह 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू ये 3 अयोटा। तो -4 मल्टीप्लाई करें, 4 माइनस माइनस +4 अयोटा इज इक्वल टू ये 3 अयोटा। तो z इज इक्वल टू, ये -4 है उधर जाके +4, ये +4 अयोटा उधर जाकर -4 अयोटा, और ये +3 अयोटा एज इट इज। ठीक है, इन दो को मैं इक्वल के राइट साइड पे ले गया।
तो साइन चेंज हो गए तो क्या होगा, फोर एज इट इज, क्योंकि फोर एक ही रियल है। अब ये दो इमेजिनरी है, तो -4 प्लस 3 आंसर आएगा -. 4 में से 3 निकाल दे, एक अयोटा और बड़े नंबर का साइन, ठीक है, तो ये जी का आंसर आ गया। ठीक है जी, ये सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। देखें जी, पार्ट नंबर 4 की हेडिंग क्या है, तो पार्ट नंबर 4 की हेडिंग है जी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू, हमारे पास है जी ये 3 अयोटा, फिर है 2 जी प्लस ये 3 डब्ल्यू इज इक्वल टू 2, ये है, ये पार्ट नंबर 4। तो ये भी बड़ा आसान ही है। कैसे आसान है देखें, ये इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 में जी के साथ 2 है, इक्वेशन नंबर 1 में जी अकेला है, तो आप इसको जी के साथ 2 बना दे, या ऐसे भी कर सकते हैं। नीचे इक्वेशन नंबर 2 में डब्ल्यू के साथ 3 है, तो इक्वेशन नंबर 1 में भी डब्ल्यू अकेला है, तो आप डब्ल्यू के साथ 3 को मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे जी वालों को सेम करना भी आसान है, डब्ल्यू वालों को, जो आपका दिल करे। तो इक्वेशन नंबर जो 1 है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, मैं जी वाले सेम कर रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 को देखें, जी को जब 2 से करेंगे तो 2 जी, डब्ल्यू को 2 से करेंगे तो ये ऐसे +2 डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 को ये 3 अयोटा से मल्टीप्लाई दें तो 6 अयोटा। ठीक हो गया। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये एज इट इज लिख रहे हैं। ये अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, ये दरम्यान में लाइन भी लगा देता हूँ। अच्छा जी देखें, अब ये +2 जी, ये दोनों प्लस के हैं, तो साइन चेंज करें क्योंकि हमने कैंसिल करना, ये तो हो गया कैंसिल। +2 डब्ल्यू माइनस ये है जी 3 डब्ल्यू, आंसर क्या आएगा -डब्ल्यू। ठीक है, बड़े नंबर का साइन इज इक्वल टू -2 प्लस 6 अयोटा। ठीक है जी। तो देखें, हमने तो डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है ना, -डब्ल्यू तो हमें नहीं चाहिए, ये आंसर आया -डब्ल्यू इज इक्वल टू -2 प्लस 6 अयोटा, हमें ये नहीं चाहिए। तो दोनों साइड में हमें -डब्ल्यू तो नहीं चाहिए, तो माइनस जो है, इसको ख़त्म करने के लिए आप लेफ्ट साइड पे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, और राइट साइड से भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस +2, फिर प्लस माइनस -6 अयोटा, ये आपके पास डब्ल्यू का आंसर आ गया। ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे जी का आंसर। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, ये बड़ी छोटा, इक्वेशन नंबर 1 ये छोटी सी है, आसान, इसी में मैं डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, जी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू है 2 - 6 अयोटा इज इक्वल टू ये 3 अयोटा, तो जी इज इक्वल टू, ये देखिए +2 है, उधर जाकर -2, -6 अयोटा उधर जाकर +6 अयोटा, और राइट साइड पे ये जो +3 अयोटा है एज इट इज, तो जी इज इक्वल टू -2, अच्छा +6 अयोटा +3 अयोटा कितना बनेगा, +9 अयोटा, तो ये हमारे पास जी का आंसर आ। ठीक है जी, ये ऐसे आप लोगों ने सॉल्व। अब लास्ट वाला इसका पार्ट है, पार्ट नंबर 6, ये छठा पार्ट अब हमने करना है, छठा है ये, पार्ट नंबर 5 है। पहले हमने 4 किया, अब पार्ट नंबर 5। अच्छा, पार्ट नंबर 5 क्या है, 2 जी प्लस इंटू 3 + अयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये है 2 जी + 3 + अयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1, और फिर है -जी -इंटू 1 - अयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 2, ये दो इक्वेशन है। ठीक है जी, ये इक्वेशन 1 कह दो आप, इसको इक्वेशन 2, ये दो इक्वेशन है। 2 जी + 3 + अयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1, -जी -1 - अयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 2, ये दो इक्वेशन। ठीक है जी, इनको सॉल्व करना है।
अब देखें जी के साथ टू है, इधर जी के साथ -1 है या माइनस है, तो इक्वेशन नंबर ये टू है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो टू के साथ। मैं अभी बताता हूँ ये क्या है इसका। अब लेफ्ट साइड को टू से मल्टीप्लाई करो, मैं पहले इसको जरा लिख रहा हूँ डिटेल से। लेफ्ट साइड को ये देखो, ये सारी लेफ्ट साइड मैंने लिख दी, इसको टू से मल्टीप्लाई। राइट साइड को भी टू से, राइट साइड में पहले भी टू है तो एक और टू, ठीक है। अब टू को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये क्या बनेगा, -2z, फिर माइनस ये टू, 2 × 1 - अयोटा, W = 4। ठीक है जी, ये इसको इक्वेशन नंबर आप थ्री का नाम दे दे, और इक्वेशन नंबर जो वन है इसके नीचे लिख दे, 2z प्लस इंटू ये 3 + अयोटा, W = 1। ये वो इक्वेशन नंबर वन है, इसको जरा सॉल्व कर दे। ये कैंसर। अब यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखें 2z माइनस का है, नीचे 2z प्लस का है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी चेंज है। ठीक है ना, तो ये कैंसर। अब ये लिख दें, ये देखें ये दोनों W वाले हैं, तो पहले ये ऊपर वाला मैं लिख रहा हूँ, देखें -2 × 1 - अयोटा W। अब नीचे वाला प्लस ये 3 + अयोटा W = 4 + 1 5। अब ये -2 अंदर मल्टीप्लाई कर, अब देखे ना, यहाँ से W कॉमन ले, जरा आसान होता है, ये देखो W कॉमन आ गया, ये W और ये W कॉमन, बाकी क्या रह गया। अब -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, -2 को वन से तो -2 ही होगा, माइनस माइनस प्लस, टू को अयोटा से तो ये बन जाएगा 2 अयोटा। ठीक है। अच्छा, फिर ये वाला प्लस, ये वाला, ये प्लस, फिर +3 + अयोटा = 5। ठीक है। ये W तो हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे मैं लाइन लगा रहा हूँ। अब देखें, सॉल्व करें, W इंटू, रियल को रियल के साथ सॉल्व कर दो, ये -2 + 3 तो क्या आएगा आंसर, 1 आएगा। इमेजिनी इमेजी, +2 अयोटा +1 अयोटा, ये बन जाएगा प्लस ये 3 अयोटा = 5। अब देखें ये जो 1 + 3 अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है W के साथ, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो अब फिर ये फ्रैक्शन के नीचे अयोटा आ गया, तो इसको खत्म करना है, रैशनलाइज करें, 1 - 3 अयोटा, और नीचे भी 1 - 3 अयोटा। ठीक है, रैशनलाइज, क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे अयोटा नहीं आना चाहिए, आ गया तो खत्म कर। नीचे A² - B² का फार्मूला लगाएं, देखें ना, फर्स्ट फर्स्ट सेम है, सेकंड सेकंड सेम है, इधर प्लस है इधर माइनस है, वो A + B A - B वाली फॉर्म बन रही है, तो लिखें A² मतलब 1 का स्क्वायर, क्योंकि A1 B है 3 अयोटा, -B² तो ये बन गया 3 अयोटा का स्क्वायर। ऊपर 5 अंदर मल्टीप्लाई करें, 5 को 1 से मल्टीप्लाई दें 5, और 5 को ये 3 से मल्टीप्लाई 15 अयोटा। ठीक है। इसको जरा सॉल्व करें, 5 - 15 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। अब देखो स्क्वायर दोनों का है, तो 3 का स्क्वायर 9, और 7 अयोटा स्क्वायर। सॉल्व करें, 5 - 15 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 9 इंटू -1, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 5 - 15 अयोटा डिवाइडेड बाय, ये माइनस माइनस प्लस 9 और एक 10 बन जाएगा। ठीक है। ये देखो ना, माइनस माइनस प्लस, 9 + 1, ये 10। अगर समझ नहीं आया तो एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं। ये देखो 1 + 9, ये माइनस माइनस प्लस 9, और 9 × 1 = 9। ठीक है जी, तो 5 - 15 अयोटा डिवाइडेड बाय 9 और एक 10। अब आप इस 10 को 5 पे अलहदा डिवाइड कर दें, और 15 पे अलहदा डिवाइड कर दें, ऐसे करें। ठीक है। सॉल्व करें, 5 × 1 = 5 1 5 5 2 10, 5 3 15, 5 2 10, तो 1/5। अब इसको ना, ये लेफ्ट वाला हिस्सा में जरा रेजिस्टेंस। अच्छा जी।
देखेंगे ये क्या आ गया हमारे पास, W इज इक्वल टू 1/2 -3/2 अयोटा, ये हमारे पास W आ गया। ठीक है जी, ये W हमारे पास आ गया। ठीक है जी, W अब आ गया। अब हमने Z की वैल्यू फाइंड करनी, तो जहाँ मर्जी पुट कर दें Z की वैल्यू, इक्वेशन 1 में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें, जो आपको इजी लगता है। तो मैं इसको इक्वेशन 2 में पुट कर, देखो -Z -1 ये होगा W इज इक्वल टू, मैंने अभी इक्वेशन नंबर 2 लिखी है ये वाली। ठीक है, अब यहाँ पे W की जगह उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो देखें, मैं ऐसे कर रहा हूँ पहले ना, ये -Z है, मैंने Z फाइंड करना है ना, ये -Z है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +Z। ये -Z, अब ये जो 2 है इसको इधर ले आओ, तो इधर आके हो जाएगा -2। समझ आ रही है, ये 2 है। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, ये 2 है, 2। ये देखो ना, 2 प्लस का इधर आके माइनस का 2 हो गया। ठीक है, और ये -Z इधर आके +Z, क्योंकि हमने Z फाइंड करना ना। तो 1 -अयोटा, अब यहाँ W की जगह उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 1/2 -3/2 अयोटा। अब इसको बस सॉल्व करना, जवाब आ जाएगा। आप ऐसे करें, -2, यो ब्रैकेट लगा दो बेशक, इधर भी ब्रैकेट लगा दे, क्योंकि ना ये अभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करने, बाहर माइनस है, तो फिर अंदर वाले साइन भी चेंज होने हैं, इसलिए ब्रैकेट लगा दें। पहले ये फर्स्ट नंबर लें, थोड़ा रंग चेंज ना कर। तो ये फर्स्ट नंबर ले 1, इसको सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई यूं कर, फिर सेकंड नंबर ले -अयोटा, इसको फिर सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें, ये यूं मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू Z। ठीक है, देखना, फर्स्ट नंबर लिया, इसको सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड नंबर -अयोटा लिया, फिर इसके सेकंड वाले नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई, तो ये -2 एज इट इज माइनस। अब देखें, इसको सॉल्व करें, 1/2 -3/2, अब -अयोटा को मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा -1/2 अयोटा, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस 3/2 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू Z। ठीक है, अब ये मैं जरा रेज कर रहा हूँ, ये राइट साइड पे ना, मैं सारा रेज कर। अच्छा जी, देखें क्या हो गया जी, जी में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये वाला जी, और ये सारा जी लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ, ये सारा राइट साइड, -2, फिर माइनस इंटू ब्रैकेट, ये -2 की ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ एक ही बार। अच्छा, अब देखें यहाँ पे, ये जो है ना, ये दो, चलें अभी इसको रहने दे, पहले ये अयोटा स्क्वायर खत्म करो, 1/2, तो ये सारा एज इट इज मैं लिख रहा हूँ, या इसको मैं सॉल्व करूँ, ये देखें, ये जो है ना, ये दो अयोटा वाले हैं, है ना, अयोटा वाले, तो इन दोनों में माइनस है, तो एक तो मैं माइनस ले रहा हूँ कॉमन। अच्छा, इन दोनों के ये जो इमेजरी पार्ट है, इसमें नीचे 2 है, देखो दोनों के नीचे 2 है, तो 1/2 मैं ले रहा हूँ कॉमन, देखो नीचे 2 है ना, तो ऊपर तो फिर 1 ही आएगा ना, क्योंकि नीचे 2 आ गया, ऊपर क्या रह गया 1, तो नीचे 2 कॉमन, बाकी अंदर क्या रह गया देखें, ये रह गया, ये ये +3 और अयोटा, फिर रह जाएगा 1 अयोटा से मल्टीपल अयोटा, ऊपर रह जाएगा +अयोटा। देखिए मैंने माइनस कॉमन लिया है, माइनस भी कॉमन लिया है, तो अंदर वाला साइन भी चेंज होगा ना, ये माइनस का तो ये क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो +3/2, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है। इसको जरा सॉल्व करें, -2 माइनस इंटू, देखिए 1/2 -1/2,
+3 आयोटा प्लस आयोटा ये बनेगा 4 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, ये ये देखो जी, ये 1 इससे मल्टीप्लाई तो यही आएगा ना, -3/2, प्लस माइनस माइनस 1, जो 3/2 से मल्टीप्लाई, ये एज इट इज। अब ये जरा सॉल्व होता है, 2 1 2, 2 2 4, ठीक है। ये क्या आ गया, -2, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1/2, तो माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, फिर माइनस माइनस प्लस ये 3/2, ठीक है। अच्छा, इन सब में देखें इमेजिनरी एक ही है, ये रंग जरा मुझे चेंज कर, इमेजिनरी इनमें एक ही है, तो -2, फिर -1/2, और ये भी रियल है, इसको भी इसी के साथ लिख दो, ये 3/2, और एंड पे इमेजिनरी लिख दें 2 आयोटा। अब देखें, ये जो रियल है ना, इनको सॉल्व करना है, इमेजिनरी एक ही है, इसको नहीं सॉल्व करना, ये एज इट इज रहेगा। अब रियल वाले का ना डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं, जरा एलसीएम लेना आसान हो जाएगा, इसके नीचे भी 2 है, ये फ्रैक्शन के नीचे वाले सेम कर लें, दो तो सेम ही है, इसके नीचे भी 2 लेके आए, तो ये देखो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या ऐसे करके, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड, वो छोटी क्लासेस में आप डिनोमिनेटर सेम करते थे, तो ये +2 आयोटा, ये इमेजिनरी एज इट इज, इसको नहीं सॉल्व करना, रियल वाला। अब देखा डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर वही आएगा, ऊपर देखें क्या, -4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई, -1 +3, ऐसे कर, तो अब सॉल्व करें, -4 -1 -5, ठीक है, तो -5 +3 आंसर क्या आएगा, -2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अगर ये अभी तक समझ नहीं आई, मैं चाहता हूँ कि इसको ना आपको डिटेल में बता दूँ, ताकि -4 -1 -5 +3/2 और +2 आयोटा, बस थोड़ा सा ही रह गया, तो इसको ज़रा अच्छी तरह कर लो, या इसको ऐसे, देखो मैं इस यहाँ से रेस कर देता हूँ। अब देखें जी, इसको मैं लिख रहा हूँ, -5 +3, ये बनेगा -2/2, बड़े नंबर का साइन आता है ना, 5 के साथ माइनस है, तो +2 आयोटा, अब ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो क्या आ गया, -1 +2 आयोटा, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, जी की, ठीक है नी, ये जी की वैल्यू आ गई, ये देखना, ये जी है साहब, ठीक है, ये जी और 2 को मिक्स नहीं कर देना, ये आप लोगों ने जरा ये यहाँ पे बेशक यूं लाइन लगा दिया करें जी की, ताकि वो थोड़ा सा फर्क लगे, ठीक है, लाइन ना भी लगाएं तो जरूरी नहीं है कि लाइन लगाना ये ऐसे जरूरी है, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो देखें जी की वैल्यू ये आ गई, -1 +2 आयोटा, और डब्ल्यू की पहले हम निकाल चुके हैं, 1/2 -3/2 आयोटा, ये लेंगे, ये मैंने चैप्टर 1 की जो सारी एक्सरसाइज है वो मैंने करवा दी हैं, एक एक क्वेश्चन करवाया, तो आप इसको ज़रा देखें, प्रैक्टिस करें। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।